हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट कर रहे थे और स्टार्ट करने जा रहे थे। सबसे पहले हम देखेंगे सर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है या डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। यह सब चीज़ को एक एक करके हम लोग सीखेंगे दोस्तों। और मेरा जो 25 तारीख का जो पेड क्लासेस जो स्टार्ट हो रहा था दोस्तों, जिसमें आपको बताया गया था से आपको टाइमिंग के, अब हम टाइमिंग आपको अनाउंस नहीं किए थे, तो टाइमिंग के लिए है मेरे भाई बहुत बच्चे का जो एडमिशन लिए हैं उन बच्चों सबका फीडबैक लेने के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि टाइमिंग जो है से आपको नाइट में 8 बजे से शुरू होगा दोस्तों। ठीक है, यानी 25 तारीख को जो 25 अक्टूबर से जो बैच शुरू हो रहा था उस 25 अक्टूबर को बैच का जो टाइमिंग होगा वो आपको 8 बजे से ही शुरू होगा मेरे भाई। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एडमिशन अभी तक नहीं लिए होंगे या लेने के सोच रहे होंगे, तो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए क्योंकि 25 तारीख तक ही वह एडमिशन का लास्ट डेट है। अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आपका जो ऑफर दिया गया तो ऑफर के बीच में आप नहीं आएंगे तो फिर आपका थोड़ा सा पैसा का बजट बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आप एडमिशन ले ही लीजिए ताकि आपको उससे फायदा होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यू कर रहे थे, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों से डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल कॉमा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, वैसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो दोस्तों। ठीक है, अब डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए, x को हम लोग कहते हैं क्या, अगर यहाँ से y इज इक्वल टू कोई f ऑफ x कोई फंक्शन हम लिखते हैं तो इस x को कहते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, और इस y को क्या कहा जाता है, तो इस y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल इसको कहा जाता है। और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, तो वह dy बाई dx को कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, तो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, वैसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी 3 चीज हो दोस्तों। एक आपका क्या है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, दूसरा का आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और तीसरा का क्या है, तो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो। उसी को हम क्या कहते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो, x भी हो, y भी हो और dy बाई dx भी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से कुछ एग्जाम्पल लेके आए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देख रहे हो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या है, तो 1 प्लस वाई बटा 1 प्लस एक्स है दोस्तों। तो इसमें भी हम देख रहे थे क्या है, या dy बाई dx है, x भी है और y भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल था मेरे दोस्त। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जाम्पल में लेके आ रहे थे d3y बाई dx क्यूब प्लस d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx प्लस y इक्वल टू e के पावर x। तो ये भी आपका क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें भी आपको x और इसमें भी y है और dy बाई dx तो निश्चित रूप से है दोस्तों। तो ये भी आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। नंबर 3 में क्या कहता है, 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर होल पावर 3/2 इक्वल टू रो d2y बाई dx स्क्वायर। ये भी आपका क्या है, एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 4 में हम देख रहे थे क्या, डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू के है। तो इसमें भी आप देख रहे हो x है, इसमें भी y है और डेरिवेटिव कहने का मतलब क्या है, यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव दिया गया है। तो ये भी आपका क्या है, आपको तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर अगर 5 में आते हैं तो यहाँ 6 इंटू डेल 2y बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर डेल 2y बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये भी आपका क्या है, तो आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है मेरे दोस्त। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ गए होंगे। वैसा इक्वेशन जिसमें x भी हो, y भी हो और dy बाई dx हो, उसको हम क्या कहेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसको हम लोग सीखे हैं मेरे भाई। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ से
टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ हेडिंग लगाए हुए हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या लिखे हुए हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। फर्स्ट होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड को आप कहते हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब हम लोग आते हैं एक एक करके हम सीखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हम एक एक करके दोस्तों बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक ही क्या हो, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो दोस्तों। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उस इक्वेशन को या उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, से एक ही के मतलब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो दोस्तों। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैसा इक्वेशन को हम डिफरेंशियल या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे मैं यहां से देखोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई बटा 1 प्लस एक्स, यह क्या है आपका एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ x के मतलब इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसी तरीके से यहाँ देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, इसमें भी आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो एक ही है, यहाँ x और x ही है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ से dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू e के पावर 2x है, तो यहाँ भी आप जो देख पा रहे थे, यहाँ भी आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही दिखाई दे रहा था, इसलिए यह सब किसका एग्जाम्पल है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एग्जाम्पल है मेरे दोस्त। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दो में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, तो देखिए जस्ट जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में उसमें हम लोग क्या देखते थे, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है दोस्तों। ठीक है, और जब दो या दो से अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अधिक हो तो उसको हम क्या कहते हैं, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। देयर आर टू और मोर independent variable in the differential equation, then the differential equation is said to be partial differential equation। मतलब कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो या दो से इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जैसे में अगर एग्जांपल लिखते हो तो जैसे में यहां से देखो डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू से, यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोस्तों x भी है और y भी है। ठीक है, यानी दो है, दो या दो से अधिक होना चाहिए, तो दो है, तो यह क्या है आपका, तो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और पार्शियली डिफरेंशिएशन को हम लोग डेल से सूचित करते हैं। यह क्या है आपका, तो डेल है, और यह आपका क्या है, तो यह आपका d है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल में, देखो डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर माइनस सी डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ भी देख रहे हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका दो है, एक आपका यहाँ से t है, ये आपका एक क्या है, तो x है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, तो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दो है। इसी तरीके से यहाँ से आते हो x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 2z दिया गया है, तो यहाँ भी आप जो देख रहे हैं तो यहाँ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो दो ही है दोस्तों। तो अगर दो या दो से अधिक किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कहते हैं, तो वह आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे दोस्त। ठीक है, समझे या नहीं समझे, किसी को कोई डाउट है इसको समझने में, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आ रहे थे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। या हम कहेंगे से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आपसे ऑर्डर पूछेगा तो क्या कहोगे, और डिग्री पूछेगा तो क्या कहोगे दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक हम डाले हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of highest derivative occurring in differential equation is called order of differential equation। मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ना, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, यानी जितना अधिक बार डिफरेंशिएशन किया गया होगा उसी को हम क्या कहेंगे, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
उस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यही बात यहां से इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या है, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन किया गया होगा वही क्या होगा दोस्तों, तो वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। क्लियर है, समझे या नहीं समझे, समझ गए हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए यह हम कुछ एग्जांपल लेके आ रहे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में dy बाई डी एक्स का होल पावर 5 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 y इज इक्वल टू mx दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अगर इसमें अगर आपसे पूछा जाए इसका अगर ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर क्या बताओगे, इसमें हाईएस्ट कितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो ओनली एक ही बार डिफरेंशिएशन किया गया है, क्योंकि यहां से dy बाई dx ही है। तो इसका ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे यहां से, तो इसका ऑर्डर आप लिख सकते हो 1 है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहां से क्या है, x से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स का होल पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको 0 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो देख रहे थे, इसमें सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कितना बार किया गया है दोस्तों, तो यहां से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यहां 2 बार किया गया था, यहां आपको एक ही बार किया गया है। तो जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही क्या कहलाएगा, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अर्थात इसमें मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो आपको हाईएस्ट क्या है, तो आपको 2 ही बार डिफरेंशिएशन किया गया है। अर्थात इसका भी ऑर्डर क्या होगा, इसका भी ऑर्डर अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखो, तो इसका ऑर्डर आप 2 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आप देख रहे थे क्या दिया गया है, यहां से d4y बाई डी एक्स के पावर 4 प्लस d3y बाई डी एक्स क्यू का होल पावर 8 प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल पावर 6 प्लस 8y इक्वल टू 5x। अब इसमें जो देखेंगे सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो यहां आपको 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया, यहां आपको 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया और यहां आपको 4 बार डिफरेंशिएशन किया गया। तो इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, तो यहां से 4 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, इसलिए इसका जो ऑर्डर अगर आपसे कोई पूछेगा तो ऑर्डर क्या बोलोगे यहां से, तो ऑर्डर इसका बोल दोगे क्या, तो ये आपका ऑर्डर इसका 4 होगा मेरे भाई, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या करो, आप कमेंट करके बताओ तो इसका ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। इसको आप कमेंट करके बताएंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा, आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहां से डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डर हम लोग समझ चुके हैं अच्छा से कि नहीं समझे हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहां से हम लोग डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तभी समझ पाएंगे जब हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को समझे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप जो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए यहां से डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर इट इज मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ना, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो पावर होगा ना, उसी पावर को आप क्या कहेंगे, तो डिग्री कहेंगे। उसी पावर को क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। कब, इट इज मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल, वह क्या होना चाहिए था, तो आपको रूट से फ्री होना चाहिए था। रेडिकल का कहने का मतलब क्या है, सो वह रूट से फ्री होना चाहिए था, और साथ ही साथ क्या है, तो यह फ्रैक्शन से भी फ्री होना चाहिए था, ठीक है। तो ही हम क्या कहेंगे, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा उसी को हम क्या कहेंगे, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब जैसे में यहां से एग्जांपल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में यहां से क्या है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू mx दिया गया है। इसका आप ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर आपका 1 है। अगर इसका डिग्री हमको देखना होगा तो इसका जो हाईएस्ट जो डिफरेंशिएशन होगा या हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसी के पावर को नहीं हम डिग्री कहते हैं। तो यहां से हाईएस्ट क्या है, तो आपको एक ही बार डिफरेंशिएशन किया गया, यानी इसका पावर क्या है, तो इसका पावर आपका 2 है। अर्थात यहां से डिग्री अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे यहां से, तो इसका डिग्री आपका क्या है, तो डिग्री इसका 2 हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, कहता है x से या कहें इसका अगर हमको डिग्री देखना है दोस्तों, तो डिग्री आपको जब भी देखना है तो सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर का जो हाईएस्ट पावर होगा या ऑर्डर का जो पावर होगा ना, वही उसका क्या कहलाएगा, तो डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ ऑर्डर क्या है आपको, तो ऑर्डर यहाँ से सेकेंड ऑर्डर का है, तो इसका पावर हम देखेंगे क्या है,
तो 3 है तो इसका डिग्री क्या होगा, तो इसका डिग्री आपका 3 ही हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। उसी तरीके से यहां से आप देखिए, यहां से क्या दिया गया, देखिए इसका भी अगर आप ऑर्डर देख रहे हो तो ऑर्डर क्या है आपका, तो ऑर्डर यहां आपको दिया गया 4, तो इसका जो ऑर्डर के पावर को हमको देखना है, तो इसका ऑर्डर क्या है, तो यहां से ऑर्डर के पावर क्या है, आपको पावर यहां 1 है, तो इसलिए इसका क्या होगा आपका, तो इसका आपका डिग्री जो है दोस्तों यहां से 1 हो जाता है, ठीक है। यानी इसका डिग्री क्या लिखोगे 1, या कभी भी नहीं देखोगे जो हाईएस्ट पावर है उसको लेके चलना, ऐसा नहीं है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर को हमको देखना है, ठीक है। तो उसका पावर को अगर देखेंगे तो यहाँ क्या है, तो 1 है, इसलिए इसका डिग्री क्या होगा दोस्तों, तो इसका डिग्री आपका 1 हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। उसी तरीके से इसको आते हैं, जब इसको अगर आप सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो यहां से आप डिग्री पाओगे, तो यहां से हाईएस्ट डिग्री क्या है, मतलब हाईएस्ट अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर या कितना मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया, अर्थात इसका ऑर्डर आपका क्या है, तो ऑर्डर इसका आपका हो जाता 2 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। आज जब हम डिग्री इसको देखते हैं तो डिग्री आपको देखने से पहले क्या कहें, इट इज मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन। देखिए यहां से यह रूट वाला है, क्या है, यह आपका एक रेडिकल में है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको रूट को हटाना होगा। रूट को हटा के ही हम क्या करेंगे, तो डिग्री को चेक करेंगे, और नहीं तो आपको डिग्री निकालते समय कुछ ना कुछ गलती हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम जब भी हमको डिग्री निकालना है तो क्या करेंगे, उसको फ्री फ्रॉम रेडिकल हमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको डिग्री निकालोगे तो वहां आप रॉन्ग ऑप्शन को मार के आओगे दोस्तों, ठीक है। तो क्या करोगे, यहां से अगर रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या लिखो, यहां से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर से रूट हटेगा, क्या होगा यहां से 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। अब अगर इसका हम ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर तो आपका वही हो जाएगा जो 2 ऑर्डर का था, और डिग्री आपका क्या होता, तो यहां से आपका डिग्री हो जाता दोस्तों क्या, तो डिग्री भी आपका यहां से 2 हो जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक हम लोग नोट्स डाले हैं डिग्री के रिगार्डिंग दोस्तों, ठीक है। यानी डिग्री के रिगार्डिंग हम लोग एक नोट्स डाले हैं, लिखे हैं यहाँ, इफ लॉग डी वाई बाई डी एक्स कॉमा साइन डी वाई बाई डी एक्स कॉस डी वाई बाई डी एक्स टेन डी वाई बाई डी एक्स कॉमा डॉट 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 etc इन्वॉल्विंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन देन इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड दोस्तों, ठीक है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर इस तरीके का कोई टर्म आ जाए तो उस केस में हम कहेंगे क्या, से उसका जो डिग्री जो है वह डिग्री डिफाइन आपका नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से देखिए, जैसे मैं यहाँ से कुछ एग्जांपल लेके आ रहा है, तो जैसे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो इसका आप ऑर्डर हमको पता है, ऑर्डर क्या है यहाँ से पता है, ऑर्डर इसका 1 है, लेकिन जब भी डिग्री कहोगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डिग्री इज नॉट डिफाइन लिखेंगे, या डिग्री क्या है इसका डिफाइन नहीं हो सकता है मेरे दोस्त, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से आइए, देखिए यहाँ भी आपको दिया गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई के पावर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। इसको थोड़ा सा आगे आप बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं ई के पावर डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो। अब दोनों तरफ अगर आप लॉग ले लेते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो यहाँ से लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ क्या लिखो, ई के पावर डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग ऑफ ई टू द बेस ई, अर्थात यहाँ से कहेंगे लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसका हम कहेंगे ऑर्डर आपको 1 हो जाएगा, लेकिन डिग्री के लिए कहेगा तो यहाँ से क्या कहेंगे, डिग्री इज नॉट, डिग्री जो है इसका क्या होगा, तो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। डिग्री नॉट डिफाइन लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से एक और यहाँ से देख पा रहे थे, एक्स माइनस ई के पावर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 दिया गया है। तो इसका अगर आपको डिग्री निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, तो देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्या लिखो, एक्स इज इक्वल टू ई के पावर डी वाई बाई डी एक्स से लिख सकते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से लॉग डी वाई सॉरी क्या लिखो, लॉग ई के पावर डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात इसको क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग ऑफ ई टू द बेस ई लिख सकते हो, अर्थात यहाँ के क्या लिखो, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, अर्थात हम कहेंगे यहाँ से लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो है हम क्या करेंगे, तो इसका हमको ऑर्डर भी हमको क्या मिलेगा, ऑर्डर भी आपको 1 मिलेगा, और डिग्री भी हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से डिग्री आपको 1 मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से इसको नोट डाउन कीजिए।
तो इस तरीके से हम लोग इस लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, यह सब चीज के बारे में हम सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो वह जाके एडमिशन ले ले, क्योंकि सीट हम 50 बच्चे का ही एडमिशन लेंगे, जिसमें आपको बहुत सारा सीट भर चुका है, कुछ ही सीट आप जो है आपको बाकी है। तो आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें ताकि आप जो ऑफर का बेनिफिट आप उठा सके, अदरवाइज ऑफर का बेनिफिट नहीं उठाएंगे दोस्तों। ठीक है, और याद रखेंगे 25 तारीख को आपको 8 बजे से ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा। जो भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं तो उनके लिए 8 बजे से शुरू होगा, जो बच्चे ज्वाइन अभी तक नहीं किए तो वह जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।